नमस्कार दोस्तों, आप सभी को टेक्नोजॉन इन्फोकॉम यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप चाहते हैं एक फोन खरीदने के लिए और आपका बजट 20,000 रुपीज है, तो मैं इस वीडियो में इसके सॉल्यूशन लेके आया हूँ। मैं यहीं पे बेस्ट फोन चूज किया हूँ जिसका प्राइस 20,000 के नीचे रखा गया है और ये बेस्ट फोन है। एक्चुअली जो 15,000 के अंदर जो भी फोन है उसमें और 20,000 के अंदर जो फोन है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मतलब बस आपको एक्स्ट्रा कैमरा फीचर्स मिल जाएगी, मतलब अच्छा कैमरा, अच्छा बैटरी, यही बस मिलती है। लेकिन फ़ोन का लुकिंग या फिर फ़ोन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, प्रोसेसर, रैम में इतना फ़र्क नहीं आता है। फिर भी मैं यहीं पे 4 फ़ोन चूज़ किया हूँ जो आप खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 20,000 का नीचे रखा गया है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई टेक रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ अब तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। So best phone under 20,000 rupees at the first one is Nokia 6 2018 edition। जी हाँ दोस्तों, नोकिया का जो फोन है, जो भी फोन है वहीं पे मतलब मुझे तो कोई फोन अच्छा नहीं लगा, लेकिन नोकिया 6 जो है 2018 एडिशन जो फोन आया है अभी, वो मैं आपको बता सकता हूँ जो फर्स्ट रैंक पे आया है। तो इस फोन का जो प्राइस रखा गया, इसका प्राइस रखा गया 2 वर्जन पे आपको मिलेगी, एक 3GB और एक 4GB। जो 3GB वाला मॉडल है उसका प्राइस रखा गया है 17,000 रुपीज और जो 4GB वाला मॉडल है उसका प्राइस रखा गया है 19,000 रुपीज। तो मैं नोकिया 6 का थोड़ा स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूँ। नोकिया 6 में आपको 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। यहीं पे प्रोसेसर के मामलों पे यहीं पे आपको क्वालकॉम 630 दिया जा रहा है। जैसे मैंने बताया, ये फोन 2 मॉडल पे आपको मिलेगी, एक है 3GB वाला मॉडल और 32GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइस आपको 16,999 रुपीज, और जो 4GB और 64GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस 18,999 रुपीज रखा गया है। पीछे की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल जाती है विथ f2.0 अपर्चर एंड जीस ऑप्टिक्स लेंस यहीं पे यूज किया गया है, और डुअल LED फ्लैश भी देखने को मिलेगी। और फ्रंट पे आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाती है विथ f2.0 अपर्चर। डुअल हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया है, मतलब आप एक सिम और एक माइक्रो SD कार्ड या फिर 2 सिम आप यूज कर पाएंगे। 4G वोल्टेज का फीचर्स दिया गया है। फिंगरप्रिंट स्कैनर टाइप C चार्जिंग पॉइंट यहीं पे मिल जाती है। 3000 mAh का बैटरी दिया गया है। एंड्रॉइड 8.1 ऑडियो के साथ ये फोन आपको मिलेगी, और इसके बाद आपको 2 नया अपडेट, मतलब 2 आगे एंड्रॉइड 9.0 और एंड्रॉइड 10.0 का अपडेट आपको दिया जाएगा, ऐसा नोकिया ने प्रॉमिस किया है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में जो फर्स्ट वन था वो नोकिया 6 2018 एडिशन, जो मुझे लगा बेस्ट फोन है खरीदने के लिए अंडर 20,000 रुपीज। अब जो सेकंड नंबर पे वो है Xiaomi का Redmi Note 5 Pro। जी हाँ दोस्तों, Xiaomi का जो Redmi Note 5 Pro मुझे बहुत अच्छा लगता है फोन, मतलब कॉन्फ़िगरेशन में भी, डिज़ाइन में भी डुअल कैमरा मिल जाती है, बहुत अच्छा फ़ोन है, और में फुल मेटल बॉडी यहीं पे दिया गया है। तो आइए देखते हैं इस फोन का जो प्राइस है और स्पेसिफिकेशन में क्या मिलती है। Xiaomi Redmi Note 5 Pro में आपको 2 वेरिएंट मिलेगी, एक 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज, और दूसरा जो है 6GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज। प्राइस के मामलों में 4GB और 64GB का प्राइस रखा गया 14,999 रुपीज़। ये ऑनलाइन प्राइस है, मार्केट में आपको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और जो 6GB एंड 64GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस रखा गया है 16,999 रुपीज़, और मार्केट पे आपको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर आप ऑफलाइन मार्केट से खरीदेंगे तो। स्पेसिफिकेशन के मामलों में Xiaomi Redmi Note 5 Pro में आपको फुल्ली मेटल बॉडी मिल जाती है, नियर टू बेजल-लेस डिस्प्ले यहीं पे आपको मिलेगी, बहुत ही खूबसूरत वाली फोन है ये। Xiaomi Redmi Note 5 Pro में आपको 5.99 इंच का फुल HD डिस्प्ले 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ दिया जा रहा है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। डुअल कैमरा यहीं पे आपको मिलेगी, पीछे की तरफ एक 12 मेगापिक्सल का जिसका अपर्चर f2.2 रखा गया है, और एक 5 मेगापिक्सल का जिसका अपर्चर f2.0 रखा गया है, और डुअल LED फ्लैश भी आपको पीछे की तरफ मिल जाएगी। फोन पे आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाती है, जो कि एक अच्छा खासा सेल्फी कैमरा है। AI का सपोर्ट भी बाद में दिया जाएगा, ऐसा Xiaomi का कहना है, और LED फ्लैश भी आपको फोन पे मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, फास्ट चार्जिंग, IR ब्लास्टर, 4G वोल्टेज जैसा फीचर्स भी देखने को मिलेगी। और यहीं पे आपको डुअल हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलती है, मतलब एक सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड आप यूज कर पाएंगे, या फिर 2 सिम कार्ड आप यूज कर सकते हैं आराम से। 4000 mAh का बैटरी मिल जाती है। एंड्रॉइड 8.1 ऑडियो के साथ ये फोन आ रही है ऑन द टॉप ऑफ MIUI 9.5। दोस्तों, अब जो नेक्स्ट फोन है वो मोटरोला की तरफ से
मतलब ये फ़ोन बहुत दिन हो गया था लॉन्च हुआ है, लेकिन हाल ही में इसका प्राइस कम कर दिया है, इसीलिए मैं इस लिस्ट में इस फ़ोन को लाया हूँ, मोटो Z2 प्ले। जी हाँ दोस्तों, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस फ़ोन पे। मतलब जो क्वालिटी है फ़ोन की, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप अगर कोई डेमो अगर आपको मिल जाए तो आप टेस्ट कर पाएंगे, मेरे पास तो है नहीं, मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत अच्छी और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन मोटोरोला का बहुत अच्छा होता है। मोटो Z2 प्ले में बहुत अच्छे से सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन किया गया है, कैमरा के मामलों में बहुत अच्छा है। तो थोड़ा आपको मोटो Z2 प्ले के बारे में बता देता हूँ। मोटो Z2 प्ले में आपको 5.5 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है फुल HD डिस्प्ले के साथ। जी हाँ दोस्तों, एक पहला फोन है 20,000 के अंदर जहाँ पे आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है। सैमसंग के कुछ फोन पे आपको मिलेगी, लेकिन वहीं पे आपको अच्छा खासा जो प्रोसेसर है, हार्डवेयर है, वो नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो मोटो Z2 प्ले है, यहीं पे आपको 5.5 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलती है, क्वालकॉम 626 मिलती है। जो दो वेरिएंट पे आपको मिलेगी ये फोन, 3GB और 32GB वाला वेरिएंट और एक 4GB और 64GB वाला वेरिएंट। कैमरा पे आपको 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलती है विथ f1.7 एपर्चर और डुअल LED फ्लैश भी दिया गया है। फ्रंट पे आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलती है f2.2 एपर्चर के साथ और LED फ्लैश भी आपको फ्रंट पे दिया गया है। फिंगरप्रिंट स्कैनर, 4G वोल्टी, वाईफाई, ब्लूटूथ, स्प्लैश एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ ये फोन आ रही है। टाइप C कनेक्टर दिया गया है, चार्जिंग कनेक्टर, 3000 mAh का बैटरी दिया गया है एंड एंड्रॉयड 8.0 स्टॉक UI। मतलब यहीं पे कोई भी कस्टम UI आपको नहीं मिलेगी, स्टॉक UI दिया गया है 8.0 ऑडियो के साथ। और प्राइस जो है अभी 20,000 के अंदर आ गया है। आप यहीं पे जो बेस वाला वेरिएंट है 3GB और 32GB वाला वेरिएंट, उसका प्राइस आपको 19,900 के आसपास मिल जाएगी। ऑनलाइन, ऑफलाइन पे तो नहीं मिलेगी। कुछ वेबसाइट में आपको यहीं पे दिया गया है 20,000 के ऊपर, आप चेक कर सकते हैं, 20,000 के आसपास आपको मिल जाएगी दोस्तों। एंड द लास्ट वन इज Oppo F7। मैं पर्सनली Oppo का फ़ोन या Vivo का फ़ोन उतना रिकमेंडेड नहीं करता हूँ, मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। प्राइस के मामलों में भी और कॉन्फ़िगरेशन में भी उतना खास नहीं होता है। लेकिन Oppo F7 को, मतलब Oppo F7 में जो भी फीचर्स दिया गया है, सेल्फी कैमरा है, बहुत अच्छा सेल्फी Oppo F7 पे आपको मिलती है, ड्यूअल वोल्टी यहीं पे मिलती है, Helio P60 का प्रोसेसर यूज़ किया गया है, जिससे मुझे लगा है इस लिस्ट में 20,000 के अंदर ये फ़ोन आप खरीद सकते हैं। अच्छा खासा फीचर्स यहीं पे देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ Oppo F7 में आपको क्या मिल रही है। Oppo F7 पे आपको 6.3 इंच का IPS डिस्प्ले दिया जाएगा, जो कि एक फुल HD डिस्प्ले है 19:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। मीडियाटेक का Helio P60 मिल रही है, एक डुअल वोल्टी वाला प्रोसेसर है, एक 4GB का रैम दिया जा रहा है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज यहीं पे मिल रही है और डेडिकेटेड माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट आपको यहीं पे मिलेगी 256GB तक, जो सपोर्ट करती है। इसके साथ साथ आपको बेस्ट इन कैमरा मिल जाती है। मतलब Oppo F7 पे आपको जो कैमरा दिया गया है, फ्रंट कैमरा, वो 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाती है विथ AI एंड द पोर्ट्रेट मोड। इसके साथ साथ आपको 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल जाती है विथ ड्यूअल LED फ्लैश लाइट, फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, डुअल वोल्टी वाला फीचर्स आपको देखने को मिलेगी। 3400 mAh का बैटरी दिया गया है, एंड्रॉयड 8.1 ऑडियो के साथ। जी यही है Oppo F7, आप खरीद सकते हैं इनमें से कोई भी एक फ़ोन। अगर आपका बजट 20,000 के आसपास हो तो आप इन 4 फ़ोन में से कोई भी एक फ़ोन खरीद सकते हैं, जो मुझे लगता है ये फ़ोन आपको निराश नहीं करेगी। तो सबसे पहला जो फ़ोन है Nokia 6 2018 एडिशन, नेक्स्ट वन Xiaomi Redmi Note 5 Pro एंड द Moto Z2 Play एंड द लास्ट वन Oppo F7। ये 4 फ़ोन बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस आपको जरूर देगा। आप ले सकते हैं इनमें से कोई भी एक फ़ोन अगर आपके बजट 20,000 के आसपास हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन to get the notification while I upload a new video.